तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था एपिसोड 5 में किस तरह से निक्कू और सिमोना दोनों चेंजिंग रूम में पकड़ा गया था और उसको पकड़ने वाला कोई और नहीं था, वो डैनियल था, यानी कि सिमोना का बॉयफ्रेंड। और यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हो गया था, तो एपिसोड 6 की कहानी देखेंगे। ओ वेलकम व्यूअर्स गाइस, मैं हूँ आली, आप देख रहे हैं MRP X2 एनिमी वर्ल्ड। एपिसोड 6 शुरू करने से पहले अगर हमारे वीडियो पे पहली बार आया तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोक के जाओ। चलो एपिसोड 6 शुरू करते हैं। डैनियल और नुकुमिसु शॉपिंग मॉल के बाहर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे डैनियल पूछते हैं कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे अंदर। तब यहाँ पे नुकुमिसु तू मैं करने लगता है कि मैं क्या कहूँ, इस तरह से घबराने लगता है। तब यहाँ पे नुकुमिसु कहते हैं वो सब छोड़ो, तुम एक बार ये बताओ, तुम थोड़ी देर पहले बाहर AI का के साथ क्या कर रहे थे। ये सुन के तो डैनियल यहाँ पे घबरा जाता है और वो नुकुमिसु को कहते हैं देखो, मैं उसके साथ रिलेशनशिप की एडवाइस ले रहा था। तब यहाँ पे नुकुमिसु डैनियल को पूछता है कि एक बात बताओ, और भी तो लड़की है तो AI के साथ क्यों। अब यहाँ पे डैनियल कहते हैं कि देखो, AI का मेरा दोस्त है तो इसलिए मैं उससे एडवाइस ले रहा था, क्या ये मैंने गलत किया है। तब यहाँ पे डैनियल की बात सुन के नुकुमिसु कुछ कहता नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है एक जगह पे। तब वहाँ पे डैनियल फिर से नुकुमिसु को पूछता है मैं तो अपना जवाब दे दिया, अब तुम बताओ, तुम दोनों चेंजिंग रूम के अंदर क्या कर रहे थे, क्या मामला है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अब नुकुमिसु थोड़ा परेशान हो जाता है कि क्या जवाब दूं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ नुकुमिसु बातों को घुमा देता है कि दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह एडवाइस ले रहा था। ये सुन के डैनियल खुश हो जाता है और कहते हैं अरे तुम भी प्यार करने लगे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, किससे, तुम क्या AI से प्यार करते हो, तो फिर और भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे नुकुमिसु कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या अनफ शनफ सोच रहे हो, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। डैनियल कहते हैं तो कौन है वो, बताओ प्लीज। लेकिन यहाँ पे नुकुमिसु कुछ नहीं कहता, बस एक शब्द कहता है कि समय आने पे मैं बता दूंगी, उससे पहले कहते नहीं। अब यहाँ पे डैनियल मन में सोचने लगता है कि मैं तो पता लगा के रखूंगी नुकुमिसु किससे प्यार करता है। फिर ये सीन कार्ड होता है, अगले सीन में हम एना और नुकु को देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल के ऊपर खड़े होकर बात कर रहा था। तब वहाँ पे डैनियल, सुमोना और AI का भी आता है साथ में, और उन दोनों को देख के सब लोग इकट्ठा होता है और सब लोग अच्छे से इंजॉय करने का प्लान करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक सिनेमा हॉल है तो वहाँ पे जाएंगे और मूवी देखेंगे। सब लोग इस बात पे राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग मूवी देखने से पहले कहीं जगह पे जाते हैं और एक जगह पे जाके एक साथ फोटो खिंचवाता है। फिर मूवी देखने का टाइम आ जाता है, तब डैनियल सबको मूवी देखने के लिए चलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे याइका कहते हैं देखो, हम लोग जाके क्या करेंगे, तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो तुम लोग अगर जाओगे तो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होगा, तो प्लीज़ तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। ये सुन के तो डैनियल थोड़ी सी बुरा मानता है और उसको समझाने लगता है देखो, ऐसा मत करो, जाने की वादा किया था तो चलो ना। लेकिन यहाँ पे AI का मना कर देता है और डैनियल उनको बस घूर रहा था। अब यहाँ पे AI का डैनियल को कहता है देखो डैनियल, मैं तुम्हें प्यार करता था, लेकिन ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके साथ ही जाओ, ये अच्छा रहेगा। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे अचानक से सब लोग साइलेंट हो जाता है, मानो ये पल जो है वो थम चुका है। 2-3 कदम आगे चलने के बाद याइका को समझ में आता है कि उसने एक गलत बात कह दिया, बिकॉज उसने कह दिया है कि मैं तुम्हें प्यार करता था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तब यहाँ पे याइका को पूछते हैं डैनियल, ये तुमने क्या कहा, प्यार करता था, इसका क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि आज तक AI का डैनियल को प्यार का इजहार नहीं किया, तो इसीलिए डैनियल समझ नहीं पाता कि प्यार करता था, पहले तो मुझे बताया क्यों नहीं। तब यहाँ पे AI का वहाँ से दौड़ के चला जाता है अपने घर पे। तब वहाँ पे डैनियल उसको रोकने के लिए, याइका को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड रोक देते हैं और कहते हैं देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम उसको जाने दो। तब यहाँ पे डैनियल रुक जाता है और वो रुकने के बाद तो कुमिसु भागकर याइका को पकड़ने जाता है, लेकिन याइका बहुत ही तेज है, इसीलिए वो कब का चला गया होता है। वो बाहर आके इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन रास्ते पे कोई नहीं होता। वो यहाँ पे नुकुमिसु कहते हैं अरे ये लड़की कितनी तेज भागता है, पकड़ना ही मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों ये सीन कार्ड होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि नुकुमिसु अपने घर पे सो रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज को ओपन करता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, वो देख के नुकुमिसु कहीं जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक लड़की से मिलने आया था। तब हम देखते हैं कि ये तो सुमोना है, डैनियल का गर्लफ्रेंड, और उसके साथ बैठ के बात करने लगते हैं एक जगह पे। तब सुमोना नुकुमिसु को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ याइका के साथ की बात हुआ था या नहीं। लेकिन यहाँ पे नुकुमिसु कहते हैं नहीं नहीं, मेरे साथ बात नहीं हुआ है याइका के साथ, मैं जब बाहर निकला था वो तो कब का चला गया था, इसलिए मुझसे बात नहीं हो पाया।
ये सुन के तो सुमोना रोने लग जाता है और रोते हुए कहते ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं डैनियल को प्यार नहीं किया होता तो शायद वो दोनों आज भी साथ होता। लेकिन यहाँ पे नुकुमुसु कहते हैं कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एआई का वो बताया नहीं था, प्यार का इजहार नहीं किया था, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे नुकुमुसु की बातें सुन के सुमोना को अच्छा लगता है, उसका मन हल्का होता है, तो सुमोना वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नुकुमुसु अपने घर आ रहा था, तभी उसके मोबाइल पे और एक कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और उस कॉल के दूसरी तरफ कुडो मैम होता है। और कुडो मैम तब उसको पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम क्या सो गए हो? तब यहाँ पे नुकुमुसु कहते हैं नहीं नहीं मैम, मैं तो अभी सोया नहीं हूँ, बताओ क्या बात है? तब यहाँ पे मैडम कहते हैं देखो तुम्हारे साथ क्या याइका के साथ बात हुआ है? तब यहाँ पे नुकुमुसु कहते हैं कि नहीं मेरे साथ तो बात नहीं हुआ, क्यों कुछ हुआ है क्या? लेकिन यहाँ पे मैडम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैंने सुना है कि वो अपने घर चला गया, मतलब वो अपने माँ दादी के पास चला गया है, तो तुम कल छुट्टी ले लेना, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको लाने जाएंगे, ठीक है? हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दोस्त है तो उसको लाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग सब मिल के कल जाएंगे। और ये सुन के नुकुमुसु कहते हैं ठीक है मैम, मैं कल रेडी होके पहुँच जाऊँगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे नुकुमुसु साइदज के एकदम हीरो टाइप का आता है। अब नुकुमुसु कुमारी और कुडो मैम को देखता है जो कि कुछ खाना ले रहा था कि क्योंकि इतने दूर का सफ़र है तो कुछ खाना तो लेना पड़ता है, इसलिए वो लोग खाना खरीद रहा था कुमारी और कुडो मैम। वो लोग खाना लेने के बाद गाड़ी से होते हुए वो लोग जाने लगता है। तब यहाँ पे नुकुमुसु पूछते हैं क्या तुम्हें याइका का पता मालूम है? अब यहाँ पे कुडो मैम कहते हैं हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मुझे रास्ता मालूम है, जीपीएस है ना, तो जीपीएस की मदद से हम लोग जाएंगे। तब यहाँ पे नुकुमुसु कहते हैं चलो सही सलामत पहुँच गए तो अच्छा है, क्योंकि जीपीएस का मुझे भरोसा नहीं है। फिर बहुत देर गाड़ी चलाने के बाद एक जगह पे रुकी जाता है। तब कुडो मैम कहते हैं चलो पहुंच गए हम लोग। लेकिन जब सामने हम लोग देखते हैं और वो लोग भी देखते तो हैरान हो जाते हैं, सामने का रास्ता बंद होता है। तब यहाँ पे नुकुमुसु कहते हैं देखा मैंने कहा था जीपीएस का कोई भरोसा नहीं है, लो हम लोगों को कहाँ पहुंचा दिया। तब यहाँ पे वो लोग उतरने के बाद कुडो मैम किसी को फ़ोन करके एड्रेस मालूम करता है, और लेकिन वो लोग जाने से पहले सामने एक झरना होता है, वो लोग तय करता है कि कुछ देर यहाँ पे रेस करेगा, तो उस झरने के पास वो लोग फ़ोटो खिंचवाता है। तब यहाँ पे कुमारी किसी चीज़ को देखता है और वहाँ पे वो बैठ के उसी चीज़ को बार बार घूर रहा था। तब यहाँ पे नुकुमुसु आता है कुमारी के पास और पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो? तब कुमारी कहते हैं दरअसल मैं ककड़ा देख रहा हूँ। तब यहाँ पे नुकुमुसु यहाँ पे ककड़ा कहाँ मिलेगा? तब वो देखो देखो उधर है ककड़ा, कुमारी कहने लगता है। तभी वहाँ पे ऐना उन लोगों की तरफ एक पत्थर फेंकता है और कहते हैं अरे मेरा फोटो खींचो, मैंने कितने बार बोल रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तब कुमारी उस ककड़ा को पकड़ लेता है और कहते हैं अरे देखो कितना बड़ा ककड़ा है, इसको खाने में मजा आएगा। तब ऐना नुकुमुसु को कहते हैं अगर तुम लोगों का हो गया हो तो प्लीज़ मेरा एक फ़ोटो खींचो। तब नुकुमुसु वहाँ पे फ़ोटो खींचने लगता है। तब कहीं से याइका आ जाता है और याइका इशारा करके उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। तो याइका क्या करते हैं, याइका ऐना के पास चला जाता है और वहाँ पे वो फ़ोटो खींचने लगता है। लेकिन ऐना जैसे ही अचानक से याइका को देखते हैं वो डर जाता है, डर के मारे वो नदी में गिर जाता है, उस झरने के पानी में गिर जाता है। और यहाँ पे सीन कार्ड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याइका सबको अपने घर पे लेके जाता है और ऐना और याइका दोनों सवाल ले रहा होता है। तब यहाँ पे ऐना कहते हैं कि तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पे याइका कहते हैं मेरा घर नहीं है, मेरा दादी का घर है। और यहाँ पे छोटी छोटी ड्रेसों में दोनों सवाल ले रहा होता है। तब हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ के गपशप कर रहा था। तब हम कुडो मैम को देखते हैं जो कि एक अजीब तरीके का मशीन के ऊपर बैठा था। वो मसाज मशीन है जिसमें शरीर को आराम मिलता है। तब कुडो मैम उस कुर्सी से उठता है और वो जाके वहाँ पे कुमारी को गोद में लेता है, कुमारी को वहाँ पे बैठाने के लिए। लेकिन कुमारी कहते हैं नहीं नहीं मैं उसमें नहीं बैठना चाहूँगी, वो बहुत ही दर्द करेगा। लेकिन कुमारी को वहाँ पे बैठा देता है, लेकिन बैठने के बाद कुमारी उतरने का नाम नहीं लेता। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि याइका और ऐना भी नीचे शावर लेके आ जाता है और सारे एक साथ मिलके बैठ के बात करने लगता है। याइका की दादी आ जाता है और उन सारे लोगों को देख के कहने लगता है अरे हमारे घर में तो मेहमान आया है, चलो अच्छा हुआ, चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए खाना लाता हूँ। लेकिन यहाँ पे नुकुमुसु कहते नहीं लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐना उसका मुंह दबा देते हैं और कहते दादी अब लेके आइए, हम लोगों को सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब यहाँ पे नुकुमुसु कहते हैं अरे इतनी ज़्यादा भूख लगी है क्या तुम्हें? वो औरत अभी अभी आया है, थोड़ी सी तो बैठने का मौका दो उनको। तब हम देखते हैं कि दादी सबके लिए खाना तैयार करते हैं और टेबल पर लाता है और सब लोग बड़े मज़े से वो लोग खाने लगता है। खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहा था जहाँ पे नुकुमुसु कहते चलो अब तो हो गया, अब तुम हम लोगों को जाना चाहिए। तब यहाँ पे ऐना कहने लगते हैं कि अरे अभी कैसे जाऊंगी, अभी नहीं, हम लोग तो 2-4 दिन यहाँ पे रहेंगे।
अब यहाँ पे नुकुमी से कहते हैं अरे मैं तो अपना बैग भी नहीं लेके आया और तुम लोग बताया नहीं। तब कुडो मैम की तरफ देखते हैं, लेकिन कुडो मैम कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बताया था, तुम्हारे याद नहीं है तो हम क्या करें। कुडो मैम भी नुकुमुसु का मजा लेता है और यहाँ पे नुकुमुसु कहते हैं ऐसे कैसे हम किसी के घर पे अचानक रह सकते हैं, हम अपना सामान भी ठीक से नहीं लेके आए और इनका भी तो इजाज़त लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दादी माँ कहते हैं बेटा तुम लोग टेंशन मत लो, जब तक चाहे तुम यहाँ पे रह सकते हो। तब यहाँ पे दादी माँ इजाज़त दे देते हैं उन लोगों को वहाँ यहाँ पे रहने के लिए। तब यहाँ पे कुडो मैम नुकू के टांग खींचते हुए कहते हैं अब तुम्हारा कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे घर का मालिक हाँ कह दिया है, कुछ कहना चाहोगे और तुम लोग क्या कहते हो, यहाँ पे रहोगे या नहीं। सब लोग हाँ कहता है कि हाँ हमें यहाँ पे रहना पसंद आएगा, मज़ा आएगा इधर। तब वहाँ पे नुकुमिसु कहते हैं हाँ चलेगा, सब लोग हाँ कह रहे हैं तो हमें भी रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है। और एपिसोड 6 आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ और वीडियो को पूरा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पसंद आया तो लाइक ठोक के जाओ। चलो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।